नमस्कार साथियों, मैं ज्योग्राफी विद्यार्थी आज चैप्टर 11 का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ। जलीय भू आकृति और कास्ट भू आकृति। जलीय भू आकृति और कास्ट भू आकृति दोनों ही भूगर्भीय प्रक्रियाओं से संबंधित है, लेकिन इनके अध्ययन के क्षेत्र और विशेषताएं अलग हैं। जलीय भू आकृति। जलीय भू आकृति का अध्ययन जल के प्रभाव से भू आकृतियों के निर्माण और विकास पर केंद्रित है। इनमें नदियों, झीलों, समुद्रों और अन्य जल निकायों द्वारा बनाए गए भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए नदियां अपने प्रवाह के साथ मिट्टी और चट्टानों को काटकर घाटियों का निर्माण करती हैं। समुद्र के किनारों पर लहरों का प्रभाव भी जलीय भू आकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे तट रेखाएं बदलती हैं। समझते हैं कास्ट भू आकृति। कास्ट भू आकृति एक विशेष प्रकार की भू आकृति है जो मुख्यतः चूना पत्थर, डोलोमाइट और अन्य सालुबल चट्टानों में जल के घुलने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें भू आकृतियों का निर्माण जल के घुलने, गुफाओं के निर्माण और भूस्खलनों के कारण होता है। कास्ट क्षेत्र में गुफाएं, खड्डे और अन्य विशेष आकृतियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब वर्षा का पानी चूना पत्थर में रिसता है तो यह चट्टान को धीरे धीरे घुलाकर गुफाओं का निर्माण करता है। इन दोनों भू आकृति के प्रकारों में जल की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके प्रभाव और परिणाम अलग अलग होते हैं। जलीय भू आकृति में जल का बहाव और अवसादन प्रमुख होता है, जबकि कास्ट भू आकृति में जल का घुलना और गुफाओं का निर्माण प्रमुख होता है। इस प्रकार जलीय और कास्ट भू आकृति दोनों ही भूगर्भीय प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो पृथ्वी की सतह के विकास में समझने में मदद करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल।